जिंदगी में वो टाइम होता है और परदेश में रहने वाला अपनी ज़िंदगी देकर पैसा कमाता है। और जब पैसा आ जाता है ज़िंदगी नहीं रहती। आपके माँ बाप नहीं रहते, आपके बच्चों का बचपन नहीं रहता, आपकी बीवी बूढ़ी हो जाती है, आपके दोस्त यार आपसे जुदा हो जाते हैं, आप अपना इलाका, खुशी गमी सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन बल्कि एटीएम मशीन बन के रह जाती है। आप महीने के महीने उससे पैसे निकालते हैं और घर भेज देते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है। परदेसी बंदा जब 1-2 साल बाद घर वापस जाता है तो उसे सबकी शक्लें तब्दील मिलती हैं। बच्चे बड़े हो गए होते हैं, जो जवान है वो बूढ़े हो गए होते हैं। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि वो जब वापस आता है मुल्क से, आते टाइम घर वालों को कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, 2 साल बाद फलां महीने में आऊँगा। इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। इतना मजबूर है कि 2 साल बाद उसको आना है, वो अपनी मर्जी से आ जा भी नहीं सकता। अच्छा, जब हम परदेसी छुट्टी जाते हैं तो घर वाले भी मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। आपकी सही गलत हर बात मानते हैं कि 10-15 दिन के लिए आया है, जो कहता है सुन लो, और दूसरा पैसे भी तो देता है। मैंने बहुत सारे परदेसी लोगों से डिस्कस किए है, जब वो 30-35 साल गुजारने के बाद मुल्क वापस लौटते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उन्हें आपकी आदत नहीं होती है। वो कुछ दिन बाद कहने लगे कि अब्बा बाहर ही ठीक था। हर वक्त रोकता है, टोकता है, ये ना करो वो ना करो। बीवी भी अब इतनी इज्जत नहीं करेगी क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और पैसे भी नहीं कमाते। ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी आपको हजम नहीं होंगी, क्योंकि जब आप परदेश से आते थे तो आपको मिनिस्टर जैसा प्रोटोकॉल मिलता था, जो अब वापस आने पर नहीं मिलेगा। आप कुछ दिन तो इन सब लोगों से लड़ेंगे कि मैंने आपके लिए ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजार दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट सब ने यही कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। फाइनली दिल बर्दाश्ता होकर आपने एक कोना पकड़ लेना है, बैठ के सोचते रहना है कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने क्या किया है। इस दौरान लोग आपको पागल नहीं तो कम अज़ कम ये कहना ज़रूर शुरू कर देंगे कि बूढ़ा खिसका हुआ है, इसकी बातों में ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। आखिरकार लोगों के बिहेवियर, रवैयों को सोचते सोचते आप हकीकत में पागल हो जाएंगे और अपने खालिक हकीकी से जा मिलेंगे। ये है परदेसियों की ज़िंदगी की स्टोरी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। जो परदेश में रहते हैं वो मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस पे गुजरती है वही जानता है। अब आप मुझे बताएं, अच्छा फैसला क्या है? एक तरफ पैसा, सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा है, और दूसरी तरफ जिंदगी जिसमें माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है, दोस्त यार हैं, अपना मुल्क है, सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हमें इतने अजीम लीडर्स दिए थे जिनकी वजह से हमें अपना मुल्क मिल गया, बट उसके बाद बदकिस्मती से हमें इतने बेज़मीर लीडर्स मिले हैं कि हम उस मुल्क में रह नहीं सकते। हमें काम के लिए, रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर आना पड़ता है, जबकि हमारा मुल्क वसाइल से माला माल है। बट हम पागलों की तरह जिए फलां बस नारे लगाने के काबिल हैं, और यही हमारी औकात है। जिस दिन करप्ट लीडर्स को आपने जूते मारना शुरू कर दी, उस दिन आपको कमाने के लिए मुल्क से बाहर नहीं आना पड़ेगा। ये करप्ट लीडर्स अपनी औलाद की गैर मौजूदगी में इलाज तक नहीं करवाते, और ईमानदारी से परदेश में एक मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब इंसान अपने माँ बाप के जनाजे पे नहीं पहुंच सकता। आप कभी तजर्बे के तौर पर 1 घंटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर में गुजार लें, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि परदेश में रहने वाले और उनके घर वाले किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये सारी बातें करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मेरे परदेसी भाई आज ही नौकरी छोड़ दें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आज से प्लानिंग करें और बाहर रहते हुए कोई छोटा सा काम अपने मुल्क में शुरू कर दें, ताकि कुछ अरसे बाद अपने मुल्क वापस आने के काबिल हो जाएं। आई मीन कि इतने वसाइल हो जाएं कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि 30 साल बाद भी आपको पाकिस्तान वापस जाकर कोई ना कोई काम करना पड़ेगा गुजारा करने के लिए। तो आज से क्यों ना शुरू किया जाए। सबसे अहम चीज़ जो है वो है आपकी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, आप पिंडी की तरफ मुंह करके चलना शुरू कर दें और आपकी ख्वाहिश कराची पहुंचने की हो, आप जितनी भी जान मार लें आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। तो सफ़र शुरू करने से पहले अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। आप जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, अल्लाह ताला उसी से आपको नवाजेगा। तो बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें। जब देने वाले ने कोई हद, कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो हम खुद को क्यों लिमिटेड करें। बिजनेस हो, एजुकेशन हो या नौकरी हो, सक्सेस आपको उस फील्ड में मिल जाएगी। बट देखना ये है कि जिसकी जस्तजू आप कर रहे हैं या जो ख्वाब आप देख रहे हैं, उसकी अहमियत, वैल्यू क्या है। अगर आपकी ख्वाहिश पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना या टाई वाली नौकरी हासिल करना, जिसे आप वाइट कॉलर कहते हैं, या आप बिजनेस इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि चलो सुकून होगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तो भाई आपके ख्वाब बहुत छोटे हैं। दुनिया में बहुत कुछ है। काम ऐसा सिलेक्ट करें कि अगर आप मंजिल पर पहुंच जाएं तो आप अपने और अपने घर वालों के साथ साथ खानदान, मोहल्ले, गांव, शहर और माशरे के लिए